बिटकॉइन का अनोखा खिलाड़ी माइकल सेलर की दिलेराना शर्त। माइकल सेलर सबसे अलग हैं। वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के बेड ऑफिसर हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, लेकिन फिर भी वो बिटकॉइन की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम बन गए हैं। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। उनकी बातें क्रिप्टो की दुनिया में गूंजती हैं। उन्होंने इस डिजिटल करेंसी पर बहुत बड़ी रकम दांव पर लगा दी है। ये एक नए किस्म के कॉर्पोरेट खिलाड़ी हैं, जो पैसे के मुस्तकबिल पर ही दावा बोल रहे हैं। उनकी कंपनी, जिसको पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी कहते थे, अब स्ट्रैटेजी के नाम से काम करती है। ये एक मजबूत, लेकिन कोई बहुत मशहूर न होने वाला सॉफ्टवेयर का कारोबार था। वो पहचान अब बिल्कुल दब गई है। अब स्ट्रैटेजी का नाम बिटकॉइन के साथ जुड़ गया है। इसके पास किसी भी दूसरी पब्लिक कंपनी से ज्यादा ये डिजिटल पैसा है। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता नहीं हुई, ये एकदम से बहुत बड़ी तब्दीली थी। माली दुनिया के अनजान समंदर में एक हिम्मत वाला कदम था। अरबों डॉलर्स बिटकॉइन में लगे गए हैं। ये उनकी अपनी दौलत ना ही है, ये एक कंपनी का खजाना है। एक पब्लिक कंपनी के लिए ये पहले कभी न देखा गया कदम था। बहुत से देखने वाले हैरान रह गए। कुछ ही लोग थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। डिजिटल खजाने की शुरुआत अरबन रुपये बिटकॉइन में क्यों लगाई गई? ये कहानी 2020 के मुश्किल साल में शुरू हुए। दुनिया एक वबा से जूझ रही थी। माली टावर पर हालात बहुत गैर यकीनी थे। बेर बैंक बहुत तेजी से पैसा छाप रहे थे, जितना पहले कभी नहीं। माइकल सेलर ये सब होते देख रहे थे। उन्हें महंगे की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। वो अपनी कंपनी के पैसों को महफूज रखने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्हें एक नई हिकमत अमली चाहिए थी, एक हिम्मत वाली। उन्हें अपना जवाब बिटकॉइन में मिला। उन्होंने इसको बहुत गहराई से पढ़ा। उन्होंने मशहूर तौर पर बिटकॉइन को डिजिटल सोना, उनके ख्याल में ये पैसा महफूज रखने का बेहतरीन जरिया था, गती हुई कीमत वाल कैश रखने से कहीं बेहतर। उनका मानना था कि ये पैसे की कदर में कमी के खिलाफ एक जरूरी बचाव है। माली तब्दीलियों के समंदर में कंपनी के पैसों के लिए एक नूकी कश्ती जैसा। इस नए यकीन के साथ स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। पहली खरीदारी अगस्त 2020 में हुई। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कंपनी खरीदती रही और खरीदती रही। उसने अपने पास मौजूद कैश इस्तेमाल किया, फिर और बिटकॉइन खरीदने के लिए कर्ज लिया। सारी रकम सिर्फ एक चीज के लिए रखी गई थी, बिटकॉइन। क्रिप्टो कोस्टर की सवारी, बिटकॉइन का उतार चढ़ाव और उसका साया। बिटकॉइन एक बदनाम किस्म की तेज उतार चढ़ाव वाली चीज है। इसके कीमत के चार्ट पहाड़ों जैसे लगते हैं, ऊंची चोटियां और फिर खौफनाक गहराइयां। ये शदीद उतार चढ़ाव इसकी फितरत में है। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पैसा लगाने वालों के असाब पतर के होने चाहिए, या फिर सेलर की तरह एक मजबूत और लंबा सोचने वाला पुख्ता यकीन होना चाहिए। ये उतार चढ़ाव स्ट्रैटेजी की बिटकॉइन कहानी का अहम हिस्सा है। कीमत का ये उतार चढ़ाव स्ट्रैटेजी पर सीधा और साफ असर डालता है, खास तौर पर अब जनवरी 2025 में हिसाब किताब के नए कानून अपनाए गए। इन कानून के मुताबिक डिजिटल चीजों की सही कीमत बताना जरूरी है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन के जबरदस्त उतार चढ़ाव अब स्ट्रैटेजी की हर 3 महीने की कमाई की रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। कागजी नफा और नुकसान बिल्कुल साफ नजर आते हैं। उनसे बचा नहीं जा सकता। वो हर 3 महीने में एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। मजबूत जमा करने वाला, मार्केट के उतार चढ़ाव और जांच पड़ताल के बीच स्ट्रैटेजी का तरीका। खबरों में आने वाले नुकसान से माइकल सेलर परेशान नहीं लगते। लोगों की तनकीद भी उनका रास्ता नहीं बदल पाती। स्ट्रैटेजी उनकी रहनुमाई में लगातार बिटकॉइन जमा करती जा रही है। अभी हाल ही में मई 2025 के बीच में भी कंपनी ने एक और बड़ी खरीदारी का ऐलान किया। उसने $765 मिलियन की मजीद बिटकॉइन खरीद। इस प्लान पर अमल करने का जज्बा पूरा है। ये बिल्कुल मजबूत है। इस तरह लगातार खरीदना, खासतौर पर जब मार्केट गिर रही हो या कंपनी को नुकसान हो रहा हो, यकीनन लोगों की तवज्जो खींचता है। इससे लोगों में तेज रद्द अमल होता है। क्या ये एक समझदार शख्स की निशानी है, जो सब्र से एक कीमती चीज जमा कर रहा है, या एक लापरवाही की अलामत है? एक खतरनाक दांव पर पैसा लगाना। माली माहिरीन इस पर बिल्कुल अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग सेलर के मजबूत यंग की तारीफ करते हैं।
जबकि दूसरे इसे एक जुनून समझते हैं और गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। बिटकॉइन पर पुख्ता की मिसाल इस दाव के पीछे का फलसफा। माइकल सेलर सिर्फ एक कंपनी के सरबराह नहीं हैं जो किसी चीज में पैसा लगा रहे हैं। वो बिटकॉइन पर पुख्ता तरीन यकीन रखने की जीती जागती मिसाल बन गए हैं। वो इस डिजिटल करेंसी के पुरजोश प्रचार करने वाले हैं। इसमें बड़ी तब्दीली लाने की सलाहियत पर उनका सच्चा ईमान है। लॉगऑन के सामने उनकी पहचान अब बिटकॉइन से गहरी जुड़ गई है। वो दुनिया भर में इसके सबसे बढ़ चढ़ कर बोलने वाले और असर डालने वाले हिमायतियों में से एक हैं। वो सिर्फ बिटकॉइन रखते नहीं, वो इसकी हिमायत करते हैं। वो बाकायदगी से कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। वो दूसरी कंपनीज को सिखाने पर काफी वक्त लगाते हैं। वो उन्हें हौसला देते हैं कि वो भी अपने खजानान के लिए बिटकॉइन पर गौर करें। वो बिटकॉइन की तबलीग ऐसे करते हैं जैसे कोई मज़हबी जोश हो। उनकी दलीलें पुरजोश होती हैं। उनका अंदाज़ बयान खेल करने वाला होता है। उनका मकसद शक करने वालों को खेल करना और नए लोगों को बिटकॉइन की दुनिया में शामिल करना है। वो इसे अपने मिशन का हिस्सा समझते हैं। माहिरीन की नज़र मुस्तकबिल पर शुकूक, खतरात और डिजिटल ख्वाब। बहुत से तजुर्बाकार माली माहिरीन अब भी बहुत शक में हैं। वो सेलर के प्लान को काफी फिक्रमंदी से देखते हैं। वो इसमें शामिल बड़े खतरों की निशानदाही करते हैं। बिटकॉइन की तारीख में जबरदस्त तेजी के बाद बड़े गिरोह के वाक़ियात हैं, जिनके बाद अक्सर उतनी ही तेजी से कीमत गिरती है। क्रिप्टो विंटर एक ऐसी मुद्दत को कहते हैं जब कीमतें काफी अर्स तक गिरी रहती हैं। ऐसा वक्त एक ऐसी कंपनी के लिए तबाहकुन हो सकता है जिसने इतना ज्यादा पैसा लगाया हो। ये माहिरीन स्ट्रैटेजी के इस तरीके के मुस्तकिल होने पर सवाल उठाते हैं। क्या कंपनी वाकई बिटकॉइन की कीमत में बड़ी और लंबी गिरावट को बर्दाश्त कर सकती है? बिटकॉइन खरीदने के लिए गाया बड़ा कर्ज इसे और भी कमजोर बना देता है। अगर बिटकॉइन की कीमत एक खास हद से नीचे गिर जाए तो कंपनी को फौरी पैसा देना पड़ सकता है या कर्ज की शर्तें टूट सकती हैं। इसे वक्त से पहले बिटकॉइन बेचना पड़ सकता है या कंपनी सख्त माली मुश्किल में पड़ सकती है। कंपनी का सरमाया अब बिटकॉइन के अंजाम पर बहुत ज्यादा मुनहसिर है। बड़े पैमाने पर माशी हालात भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बिटकॉइन को डिजिटल सोना कहने के बावजूद माली इदारे से अब भी एक बहुत खतरनाक चीज समझते हैं। इससे इसकी मांग कम हो सकती है और कीमत गिर सकती है। बड़ा दाव का अंजाम, सेलर की बिटकॉइन सल्तनत के लिए कामयाबी या आजमाइश। सबसे बड़ा सवाल सामने है, क्या माइकल सेलर का यह हिम्मत वाला बिटकॉइन का दाव कामयाब होगा? क्या वो तंकीद करने वालों को खामोश करवा पाएंगे या ये माली तबाही की तरफ ले जाने वाला रास्ता है? माली दुनिया सांस रोक देख रही है। ये कंपनी की हिकमत अमली और डिजिटल चीजों को अपनाने का एक लाइव तजुर्बा है। दाव इससे बड़ा नहीं हो सकता। हम अरबों डॉलर के हिस्सेदारों के पैसों की बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी कंपनी का बका ही दाव पर लगा हुआ है। माइकल सेलर ने अपनी जाती शोहरत और नाम भी इसे उतार चढ़ाव वाली चीज पर दाव पर लगा दिया है। उन्होंने सब कुछ दाव पर लगा दिया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने अनजान समंदरों का रास्ता चुना है और तूफान अभी से जमा हो रहे हैं। हाल ही के वाक़ियात इस काम के खतरनाक होने को साफ दिखाते हैं। 2025 की पहली तिमाही में 4.22 अरब डॉलर का बड़ा खालिस नुकसान बिटकॉइन के उतार चढ़ाव की सख्तियात दहानी दे। जाबतूस ख्वा मुकदमा कानूनी और माली गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रहा है। मार्केट खुद भी एक धोखेबाज चीज है जो कभी बहुत खुशी देती है तो कभी सख्त तकलीफ। लेकिन इस सब के बावजूद सेलर का जवाब हमेशा एक ही रहा है और बिटकॉइन खरीदो। वो अपने दाव पर पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। सिर्फ वक्त ही इस गैर मामूली कहानी का आखिरी बाब जाहिर करेगा। क्या माइकल सेलर इन मुश्किल हालात से कामयाबी से निकल पाएंगे? क्या बिटकॉइन उन ऊंची कीमतों तक पहुंचेगा जिनकी वो यकीन से पेशानगोई करते हैं? या ये हिम्मत वाला गैर रिवायती प्लान बहुत बड़े माली नुकसान पर खत्म होगा? ऐसा नुकसान जो पिछले किसी भी नुकसान से बड़ा हो और शायद कंपनी की बुनियादों को ही हिला दे। माली दुनिया इस बड़े दाव वाले ड्रामे। Don't forget to like and subscribe to FinanceVerse Pro and hit the bell icon so you never miss our upcoming videos.